हेलो, नमस्कार सभी को। और आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन पर आधारित है। भगवान श्री कृष्ण एक बार जब वो आंगन में खेल रहे थे, तब उन्होंने एक टोकरी में बहुत सारी मिट्टियाँ इकट्ठा की और इकट्ठा करने के बाद उसको पानी से गूँथने लगे। गूँथ कर उस मिट्टी को बहुत सारा, और वो उससे कुछ बनाना चाह रहे थे और उसके लिए वो खेल रहे थे उस मिट्टी से और उसको बनाने के लिए कुछ सोच रहे थे। तभी उनके आंगन में एक गोपी आ गई, और जब श्री कृष्णा को उन्होंने देखा मिट्टी से खेलते हुए, तो वो उनके पास जाकर बैठ गई। गोपी उनको निहार रही थी और श्री कृष्णा के मनमोहक छवि को देखकर बहुत मुस्कुरा रही थी, और अंदर से उससे बहुत ही खुशी मिल रही थी कि ये क्षण उन्हें देखने को मिला। और वैसे ही फिर गोपी ने श्री कृष्णा से पूछा कि हे कृष्णा, ये क्या कर रहे हो, इस मिट्टी से क्या कर रहे हो। तब श्री कृष्णा ने कहा कि मैं इस मिट्टी से मूर्ति बना रहा हूँ। तो कुछ देर के बाद उन्होंने उस मिट्टी से 2 मूर्तियाँ तैयार की। तब गोपी ने कहा कि ये 2 मूर्ति किसकी है, किसका बनाया है आपने ये मूर्ति। तो श्री कृष्ण ने कहा कि एक मूर्ति मैंने खुद की बनाई है और एक मूर्ति तुम्हारी है गोपी। तो जो श्री कृष्ण थे वो बोले कि ये जो मूर्ति बनाई हुई है मैंने दोनों, तुम बता सकते हो कि कैसी बनी है। तो गोपी ने कहा कि जो ये मूर्ति है ये बहुत अच्छी है, लेकिन आप और भी अच्छी बना सकते हो। इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितना आप बना सकते हो। आप एक काम करो, इन दोनों मूर्तियों को तोड़ के फिर से इसको बनाइए। श्री कृष्णा मन में सोच रहे थे कि इतनी सुंदर मूर्ति मैंने बनाई है और गोपी ने इसे कह दिया है कि तोड़ के फिर से बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। श्री कृष्ण जी ने उन दोनों मूर्तियों को तोड़ दिया, तोड़कर फिर से मिलाया और मिला के फिर से 2 मूर्तियाँ फिर से तैयार की। अब वो उस मूर्ति को जैसे ही तैयार कर चुके थे, तो उन्होंने फिर से गोपी को कहा कि अब बताओ ये मूर्ति कैसी बनी है। तब गोपी ने कहा कि इस बार तो जो ये मूर्ति है ये बहुत खूबसूरत है, और इतनी सुंदर मूर्ति मैंने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं देखी है। श्री कृष्ण ने कहा, जा झूठी गोपी, ये मूर्ति तो मैंने बिल्कुल वैसी ही बनाई है जैसी पहली वाली थी। इसमें रत्ती सा भी फ़र्क नहीं है। जैसी मूर्त उस मूर्ति की थी पहली, और वैसी ही अभी भी है। तुझे तो कुछ भी नहीं पता है, तुझे कोई अंतर नहीं पता है कि मूर्तियाँ कैसे बनती है और क्या होती है। इस पर गोपी मुस्कुराई और उसने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, दोनों मूर्त आपने बिल्कुल पहले जैसी पहले बनाई थी वैसी इस बार भी बनाई है। सुंदरता बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन मैं सिर्फ यह चाह रही थी कि जब आपने पहली मूर्त बनाई थी आपकी और मेरी, मैं आपके अंदर समाहित होना चाह रही थी, इसलिए मैंने आपको कहा था कि दोनों मूर्तियों को तोड़कर फिर से गूँथने के लिए, कि मेरी जो मूर्ति बनी हुई है और आपकी जो मूर्ति बनी हुई है वो दोनों एक दूसरे में मिल जाए और मैं आपके अंदर समाहित हो जाऊं और आप में मिल जाऊं। सिर्फ मैं इसके लिए आपसे ये मूर्ति तुड़वाई थी, और अब जो मूर्ति बनी है उसमें आपके जो गुण हैं वो मेरे अंदर आ चुके हैं और मेरे जितनी भी चीज़ें थी वो आपसे मिल चुकी है। तो इसकी वजह से गोपी ने जो वो मूर्ति थी वो पहले वाली तुड़वाई थी और नई मूर्ति भगवान श्री कृष्ण को बनाने के लिए कहा था। श्री कृष्ण उनकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगे और गोपी जो चाहती थी उसने वो करवा लिया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? मैं सुजाता मिश्रा, और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएं।
इस कहानी से बहुत ही अच्छी शिक्षा हमें मिलती है। और जैसे आजकल हम देखते हैं लोग कई सारी चीज़ों के पीछे भागते हैं, बहुत सारे दुर्गुणों के पीछे भाग रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आता क्या सही है और क्या गलत है। तो ये छोटी छोटी जो बातें होती है, जो खुशियाँ होती हैं, वो हमारे आसपास ही होती है। हम एक दूसरे को जानकर समझकर प्यार फैला सकते हैं। और अभी जैसे बहुत सारे लोग ड्रग्स वगैरह के पीछे भाग रहे हैं और उसका सेवन करने लगे हैं, तो ये सारी चीज़ें कितनी गलत है सभी को पता है, लेकिन फिर भी वो उसको ले रहे हैं। तो हमें सीखना चाहिए कि आज से पहले जो पुराने ज़माने में लोग थे, वो भगवान को अपने अंदर लाना चाहते थे, उनके गुणों को सीखना चाहते थे। और आज हम क्या कर रहे हैं, राक्षसी प्रवृत्ति को अपना रहे हैं। तो थैंक यू मेरे वीडियोस को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मी। थैंक यू।